हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गर्ल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, टोटल 6 एडजस्टमेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज के सोल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे और बैलेंस शीट हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब वन बाय वन हम आइटम पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में शो करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होता है। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 50,000 मेंशन कर दीजिए। देन हमें वेजेस गिवन है, 3,000 रुपीज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का ही पार्ट होगा। टू वेजेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 3,000 मेंशन कर दीजिए। देन सैलरी गिवन है, सैलरी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू सैलरी लेके अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 8,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे अमाउंट की कॉलम में भी मत मेंशन कीजिएगा क्योंकि अभी इसकी एडजस्टमेंट की है। कितनी क्या एडजस्टमेंट की है, इसमें हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी बता रखा है 1,000 रुपीज। तो ऐड आपको करना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज, अमाउंट की कॉलम में 9,000 रुपीज आएगा। और साथ के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी एक तरीके से, तो बैलेंस शीट में भी शो कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के 1,000 रुपीज। इसके बाद परचेज गिवन है 1,75,000 की, तो परचेज पार्ट होता है डेबिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट पे, तो मेंशन कीजिए टू परचेज और अमाउंट के कॉलम में ना लिख के भी आप 1,75,000 रुपीज यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि परचेज में से भी परचेज रिटर्न में माइनस करना है। सेम इसी जगह तरीके से हमें सेल्स रिटर्न गिवन है 3,000 रुपीज, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होते हैं तो यहाँ पे आप लेस करके लिख लीजिए सेल्स रिटर्न 3,000 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें सन्ड्री डेटर गिवन है। सन्ड्री डेटर बिजनेस के लिए एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिएगा सन्ड्री एसेट लिख के, सन्ड्री डेटर लिख के। तो 82,000 रुपीज इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है, इसलिए मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा है। डिस्काउंट अलाउ गिवन है जो कि एक तरीके से डायरेक्ट नेचर का खर्चा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू डिस्काउंट अलाउ लिख के 1,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इंश्योरेंस भी बिजनेस के लिए इंटेक्ट नेचर का खर्चा है तो टू इंश्योरेंस लिख के मेंशन कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,200 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट गिवन है इंश्योरेंस प्रीपेड जो कि आपको लेस करना होगा। लेस इंश्योरेंस प्रीपेड करेंगे 800 रुपीज, तो यहाँ पे आपका अमाउंट कॉलम में आएगा 2,400 रुपीज। अभी बिजनेस के लिए एसेट भी है तो मेंशन कीजिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपीज। इसके बाद रेंट रेट्स और टैक्सेस गिवन है जो कि इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रेंट रेट टैक्सेस लिखे अमाउंट के कॉलम में 4,300 रुपीज मेंशन कीजिए। फिक्सचर एंड फिटिंग्स बिजनेस के लिए एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिएगा फिक्सचर एंड फिटिंग और 20,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें ट्रेड एक्सपेंस गिवन है 1,500 रुपीज का जो कि बिजनेस के लिए इंटरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो ट्रेड एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,500 रुपीज मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स भी बिजनेस के लिए इंटरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं तो टू बैड डेट्स लिख के मेंशन कीजिए 2,000 रुपीज। अब इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्दर बैड डेट्स गिवन है 1,000 रुपीज, तो फर्दर बैड डेट्स जो गिवन है एडजस्टमेंट में 1,000 रुपीज, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप ऐड कर दीजिए न्यू बैड डेट्स करके 1,000 रुपीज, और यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर में से माइनस करना होगा फर्दर बैड डेट्स जो कि कितना गिवन है, हमें 1,000 रुपीज गिवन है। देन हमें क्या गिवन है, न्यू प्रोविजन गिवन है 5%। न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगा ये बहुत समझिएगा ध्यान से क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो न्यू प्रोविजन जो कैलकुलेट करना है आपको, पहले 82,000 में से 1,000 जो हमारे फर्दर बैड डेट्स थे ये आपको माइनस करने होंगे, तो ये आपके पास 81,000 आएगा। 81,000 का 5% आपको कैलकुलेट करना है तो ये आपका न्यू प्रोविजन होगा। न्यू प्रोविजन बैड डेट्स में ऐड होता है और सेम आपको सन्ड्री डेटर में से माइनस करना है, तो यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा न्यू प्रोविजन कितना है 4,050 रुपीज। जब आप 82,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 81,000 आएगा, उसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,050 आएगा। और सेम तो इसी तरीके से आपको माइनस करना है न्यू प्रोविजन कहाँ में, डेटर में माइनस करना है आपको 4,050 रुपीज, यहाँ पे आप ये शो कीजिएगा। इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर कैलकुलेट करना है जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 2%। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा इसको समझिए। पहले ये समझ लीजिए कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता क्या है कि कई बार बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस डिस्काउंट देता है। किसको डिस्काउंट देता है, डेटर को। क्यों देता है, क्योंकि वो उसी वक्त पेमेंट कर दे। ऐसा हो सकता है कि बिजनेस कहे कि हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे अगर आप अभी पेमेंट कर देते हो तो ये प्रोविजन भी बनाया जाता है एक तरीके का 2% का यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। 82,000 में से पहले 1,000 माइनस कीजिएगा, फिर 4,050 माइनस कीजिएगा। जो आपका अमाउंट आएगा उसका 2% आपको कैलकुलेट करना है। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, 82,000 में से 1,000 माइनस होगा और 4,050 माइनस होंगे। उसके बाद जो आपका कैलकुलेट होकर आएगा 2%, उस पर आपको कैलकुलेट करना है। जो आपका कैलकुलेट होगा माइनस होकर आएगा उस पर आपको 2% कैलकुलेट करना है। ये आपका आएगा 1,539 रुपीज। अब यहाँ पे अमाउंट कॉलम में आ जाएगा आपका 75,411 रुपीज। अब सेम इसी तरीके से जो आपका ये डिस्काउंट आया
प्रोविजन जो डिस्काउंट पे आया है आपका, तो ये मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है, 1539 रुपीज। तो क्योंकि हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दो जगह होता है, इसलिए हमने दो जगह इसको शो कर दिया। अभी मैं बैड डेट्स वाले अमाउंट का टोटल नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें ओल्ड प्रोविजन आपको लेस करना होगा। जब हम ओल्ड प्रोविजन में पहुंच जाएंगे तो हम उसको लेस भी कर देंगे। इसके बाद ड्राइंग गिवन है, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, लायबिलिटी साइड आता है, तो लेस ड्राइंग लिख के मेंशन कीजिएगा 32,000 रुपीज। इसके बाद रिपेयर एंड रिन्यूअल गिवन है, ये बिजनेस के लिए इंटेक नेचर के खर्चे है, तो मेंशन कीजिएगा टू रिपेयर एंड रिन्यूअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अमाउंट की कॉलम में 1600। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 4200 मेंशन है, तो ये आपको मेंशन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख के 4200 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, पोस्टेज गिवन है, इंटरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू पोस्टेज लिख के 500 रुपीज मेंशन कीजिए। लीगल फीस भी इंटरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो लीगल फीस करके 500 रुपीज मेंशन कीजिएगा। बिल रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए बिल रिसीवेबल, अमाउंट कॉलम में 50,000 मेंशन कीजिए। बिल्डिंग बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा बिल्डिंग लिखिएगा, और अमाउंट की कॉलम में ना मेंशन करके भी एसेट में मेंशन कीजिएगा 1,10,000 रुपीज, क्योंकि इसमें हमें क्या की बनती है, एडजस्टमेंट की बनती है। आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं, एडजस्टमेंट की बनती है 6%। 6% का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बिल्डिंग पे, तो ये आपका 6% होगा, ये 1,10,000 का 6,600 रुपीज माइनस करने पे आपका आएगा 1,34,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से आपको, क्योंकि एडजस्टमेंट भी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना होगा टू डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग, और अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 6,600 रुपीज। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी हम क्या कैसे करेंगे, हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसको आपको माइनस करना होगा किसमें से, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में से, जो अभी आपको क्वेश्चन में आगे भी गिवन है, उसको हम एक साथ ही करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी को शो बैलेंस शीट में। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम शो करते हैं, नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स 1,80,000 रुपीज की, तो सेल्स क्रेडिट साइड पे पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो 1,80,000 रुपीज शो करके माइनस कीजिएगा, तो 1,77,000 रुपीज आएगा। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस हो जाएगी, लेस कीजिए परचेज रिटर्न जो कि 2,000 रुपीज की बने, अमाउंट की कॉलम में 1,73,000 आ जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का पार्ट है, बाय डिस्काउंट रिसीव लिख के 500 मेंशन कीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है, ये आपको लेस करना है, किसमें, बैड डेट्स में से ओल्ड प्रोविजन करके माइनस कीजिएगा 2,500, अमाउंट के कॉलम में टोटल करके आ जाएगा 4,550 रुपीज। इसके बाद हमें कैपिटल गिवन है 2,50,000, तो लायबिलिटी का पार्ट है, कैपिटल लिख के 2,90,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। बिल्स पेबल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिए बिल्स पेबल 22,000 रुपीज। इसके बाद हमें कमीशन रिसीव हुई है 4,000 रुपीज, तो ये आपके क्रेडिट साइड का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो बाय कमीशन रिसीव लिख के 4,000 रुपीज मेंशन कीजिए। यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है कि रिसीव हुई है कमीशन एडवांस में 9,000 रुपीज, तो एडवांस में रिसीव हो गया तो माइनस करना होगा, आपको लेस कीजिएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज, अमाउंट की कॉलम में आएगा 3,000 रुपीज। लायबिलिटी में भी शो करना होगा आपको, क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो लायबिलिटी साइड शो करना होगा कमीशन रिसीव इन एडवांस 1,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें रेंट रिसीव गिवन है 6,000 रुपीज, यहाँ पे एक तरीके से क्रेडिट साइड गिवन था ट्रेल बैलेंस में, तो ये एक तरीके से इनकम है बिजनेस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा 6,000 रुपीज। इसकी एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, इसमें 2,000 रुपीज और रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 2,000 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में 8,000 रुपीज आएगा। इम्पैक्ट दो जगह होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट गिवन है, तो एसेट है बिजनेस के लिए, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा कोड रेंट करके 2,360 रुपीज। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, यहाँ पे तो 2,000 मेंशन किया, यहाँ पे 2,360 कैसे मेंशन करें, तो 9% आपको सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, 9% आपको एसजीएसटी कैलकुलेट करना है 2,000 रुपीज पे, ये आपका 360 रुपीज होगा टोटल। 180 सीजीएसटी है और 180 आपका एसजीएसटी होगा, जो कि आपको 2,000 में प्लस करके आपको यहाँ पे शो करना होगा एसेट में। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें लोन गिवन है, लायबिलिटी है बिजनेस के, तो लोन लेके मेंशन कीजिएगा 34,800 रुपीज। नेक्स्ट हमें आउटपुट सीजीएसटी गिवन है और आउटपुट एसजीएसटी गिवन है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो 180 आपने कैलकुलेट किया था ना, ये आपको 180 इसमें जोड़ने होंगे 15,000 में से, 15,000 में भी आउटपुट सीजीएसटी और 15,000 में आपको 180 जोड़ने होंगे एसजीएसटी के, जो आपने अभी कैलकुलेट किया था वो आपको इनमें प्लस करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आउटपुट सीजीएसटी, यहाँ पे आ जाएगा 15,180, क्योंकि मैंने बताया कि 15,000 में 180 जीरो प्लस होंगे, और इसमें से लेस कर दीजिए इनपुट सीजीएसटी जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 5,190 रुपीज। सेम इसी तरीके से आपको एसजीएसटी का शो करना है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, आउटपुट एसजीएसटी में से जो कि 15,180 होगा, क्योंकि 180 इसमें प्लस होगा, और उसमें आप प्लस कर दीजिए इनपुट एसजीएसटी जो कि आपको गिवन 10,000 रुपीज, ये आपका 5,180 रुपीज ही आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक और एडजस्टमेंट गिवन थी क्लोजिंग स्टॉक 32,000 रुपीज, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 32,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए, दूसरा एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिख के 32,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब करना है आपको टोटल, तो टोटल किस तरीके से होगा इसको समझिएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट साइड का टोटल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो गया है, तो 2,26,000 रुपीज टोटल करके आएगा। यहाँ पे आपको लॉस कितना हुआ है, क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस लॉस पता चलेगा आपको, टोटल 17,000 रुपीज का है। डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ
यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस लॉस हुआ है इसको आपको ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू ग्रोस लॉस लिख के मेंशन कीजिएगा 17,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी नेट लॉस हुआ है तो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल आएगा 54,689, जिसमें से आप तीनों माइनस करेंगे तो नेट लॉस का पता चलेगा जो कि 43,189 रुपीज का है। तो यहाँ पे भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट लॉस हुआ है इसको लेस करना होगा बैलेंस शीट में कैपिटल में से, जो कि आपको 43,189 रुपीज का लॉस हुआ है। टोटल आप 2,90,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, नेट लॉस और ड्राइंग को, ये आपके पास आएगा 2,14,811 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट की भी क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। तो यही हमें क्वेश्चन में करके दिखाना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।